दोस्तों इस वीडियो में हम आपको पैसे से पैसा बनाने के तरीके के बारे में बताएंगे। अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा है या आपने कुछ सेविंग कर करके रखी है तो आप उन पैसे को और भी ज़्यादा पैसे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। चलिए पहले पॉइंट की बात करते हैं। पहला है दोस्तों शेयर मार्केट में निवेश से आए। दोस्तों अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी पैसा है और आप शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट की बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, आपके पास इन्वेस्टिंग का बेसिक्स पता है, आपको इन्वेस्टिंग का नॉलेज है, तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों जैसे वॉरेन बफेट इन्वेस्टमेंट से पैसे कमा सकते हैं, उसी तरीके से आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने पर आपको सिर्फ कंपनी को एनालाइज करना पड़ता है और उसके बाद एक बार इन्वेस्ट करके अपने स्टॉक को छोड़ देना पड़ता है। वो खुद अपने आप ग्रो करने लग जाता है। या तो आपका स्टॉक बहुत ऊपर तक जाने लग जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, या अगर आपके पास आपका स्टॉक नीचे जाने लग जाए तो उसमें आपको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले बेसिक इन्वेस्टमेंट के बारे में सीख ही जाना चाहिए। दूसरा है दोस्तों, अगर आपके पास पैसे है तो दोस्तों अगर आपके पास थोड़ा सा भी पैसा है या बहुत ज़्यादा भी पैसा है तो आप दूसरे पॉइंट से पैसे कमा सकते हैं। दूसरा है पैसे ब्याज पर देकर कमाइए। दोस्तों बहुत से दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसे कम होते हैं या उनके पास पैसे नहीं होते, तो वो लोग दूसरे लोगों से पैसे ब्याज पर लेते हैं। और अगर आपके पास पैसे है तो आप उन लोगों को ब्याज पर पैसे दे सकते हैं। आप उन लोगों को उतने पैसे दे सकते हैं जितने वो लोग डिमांड करते हैं, और आप उनसे कुछ इंटरेस्ट ले सकते हैं, जिनसे आप पहले ही उन्हें क्लियर कर दें कि आप इतने पैसे दे रहे हैं तो उन पर आप इतना इंटरेस्ट लेंगे, जिससे वो इंसान भी सहमत होकर के आपसे पैसे ले लेगा। और आप जब वो इंसान आपको पैसे पे करेगा तो वो उनके साथ में आपको कुछ इंटरेस्ट भी पे करेगा, जिससे आप थोड़े से पैसे से ही बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। बस दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी को भी ब्याज पर पैसे देते समय एक एग्रीमेंट या एक लीगल डॉक्यूमेंट जरूर बनवा लेना है, और उसमें आपको दोनों को साइन करके रखना है ताकि आपके पैसे कभी भी डूबे ना। अगर आप किसी को ब्याज पर पैसे दे रहे हैं तो वो आपको पैसे जरूर लौटाए और उनके साथ वो इंटरेस्ट भी लौटाए, वो आपके डॉक्यूमेंट में लिखा होना चाहिए। चलिए तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा है दोस्तों जो बहुत ही ट्रेडिशनल तरीका है, जिसे बहुत से लोग पुराने ज़माने से करते आ रहे हैं और अभी भी ये रिलेवेंट है। तीसरा है दोस्तों बैंक में एफडी के जरिए। दोस्तों अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है या थोड़ा सा भी पैसा है तो आप बैंक में एफडी करवा सकते हैं, जिसे फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा है तो आप उसे इन्फ्लेशन से बचाने के लिए एफडी करवा सकते हैं, जिसके कारण आपके पैसे का रेट भी कम नहीं होगा या आपके पैसे का वैल्यू कम भी नहीं होगा, और वो आपके उतने ही काम का रहेगा जितना वो पहले काम का था। इन्फ्लेशन का एफडी में रखे हुए पैसे पर कोई भी असर नहीं होता है। अगर आप एफडी में बहुत अच्छे पैसे रख दें तो उनसे आपको सेविंग अकाउंट से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलने लग जाता है, और इस तरीके से आपका पैसा और भी ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। दोस्तों आप एफडी करवाएं तो आप टर्म्स एंड कंडीशंस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लें, ताकि आपको पता रहे कि आप कितने इंटरेस्ट रेट पर आपका पैसा ग्रो करेगा, और एफडी में कितने टाइम के बाद में आप अपने पैसे को निकाल सकते हैं, या कितने टाइम के बाद में आपका पैसा आपको कितना गुना तक बढ़ करके मिलेगा, किस तरीके से आपका पैसा काम करेगा। चलिए चौथे पॉइंट की बात करते हैं। चौथा है दोस्तों एंजल इन्वेस्टर बनकर। दोस्तों अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है या आपके पास इतना पैसा है कि आप किसी भी स्टार्टअप में या किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप एंजल इन्वेस्टर बनकर के भी बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों एंजल इन्वेस्टर वो होता है जो किसी भी स्टार्टअप में या किसी भी छोटे मोटे बिजनेस में या किसी भी ऐसे आइडिया में इन्वेस्ट करता है जिस आइडिया पर उन्हें भरोसा होता है, जिस आइडिया पर वो लोग बिलीव करते हैं कि वो बिजनेस में कन्वर्ट हो सकता है या उस आइडिया से बहुत ज़्यादा पैसे कमाए जा सकता है। तो वो लोग उन इंटरप्रेन्योर को अपने कुछ पैसे दे देते हैं या कुछ ऐसा फंडिंग दे देते हैं जिनके जरिए वो इंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस चालू करता है, और इन्हें कुछ शेयर मिल जाता है जिसके जरिए ये लोग बहुत ज़्यादा पैसे कमाने लग जाते हैं। दोस्तों अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप एंजल इन्वेस्टिंग से बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो एंजल इन्वेस्टिंग करके सोते हुए पैसे ही कमाते हैं, क्योंकि इनमें आपको कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं होती। बस आपको किसी भी एक अच्छे बिजनेस को अच्छे तरीके से समझना पड़ता है, और जो भी इंटरप्रेन्योर आए उनसे अच्छे से कन्वर्सेशन करना पड़ता है, और उनके बाद में एक एग्रीमेंट बना करके उन्हें पैसे दे देना पड़ता है। जब आप एंजल इन्वेस्टिंग करते हैं तो उसमें आपका भी फायदा होता है और उस इंटरप्रेन्योर का भी फायदा होता है जो वो बिजनेस करने वाला है या करना चाहता है। चलिए पांचवें पॉइंट की बात करते हैं। पांचवा है दोस्तों क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करके। दोस्तों अगर आप क्रिप्टो करेंसी को देखें तो वो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है या बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होने लग गई है। दोस्तों अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा है या ज़्यादा भी पैसा है तो अगर आप बिटकॉइन को देखें या किसी भी ऐसे डिजिटल कॉइन को देखें जो क्रिप्टो करेंसी पर आधारित है, वो बहुत ज़्यादा बूम करने लग गया है। इस टाइम पर क्रिप्टो करेंसी का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करने लग गया है और बहुत ज़्यादा ग्रो करने लग गया है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में बहुत अच्छे से नॉलेज रखते हैं, आपको ब्लॉकचेन के बारे में बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन पता है, या आपको नॉलेज पता है कि ब्लॉकचेन किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी और भी ज़्यादा ग्रो करती है, तो आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनसे आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी आने वाले फ्यूचर का आपको एक झलक दिखलाती है, आपको बताती है कि किस तरीके से फ्यूचर में क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा इवॉल्व करने लग गई है। दोस्तों अगर आप पूरे क्रिप्टो करेंसी को नहीं खरीद सकते तो आप उसे फ्रैक्शन में भी बाय कर सकते हैं, या आप क्रिप्टो करेंसी के छोटे पार्ट को भी खरीद सकते हैं, जिनसे आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट तो कर लेंगे पर आपको ज़्यादा पैसा भी नहीं लगेगा और आप आने वाले फ्यूचर में शामिल भी हो पाएंगे। धन्यवाद।